नमस्कार, जी मीडिया टुडे में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। आजकल देश में वर्शिप एक्ट को लेकर विवाद का माहौल है। धर्म स्थलों को लेकर लड़ाइयां चरम पर है। लोग एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए हैं। आपस में हिंसा, द्वेष, मारामारी पर उतारू हो गए हैं। मानवता की तो जैसे धज्जियां उड़ाकर लोग धर्म और जाति के नाम पर हिंसा फैला रहे हैं। इसका असर पूरे देश में पड़ रहा है और जगह जगह मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद सामने आने लगे। आपको बता दें, वर्शिप एक्ट के अधिकार को लेकर देश में बवाल मचा हुआ। आखिर क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, क्या हो रही है इसे रद्द करने की मांग? संभल और ज्ञानवापी विवाद से समझिए वर्शिप एक्ट की पूरी कहानी। जी मीडिया टुडे की ये खास पेशकश। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल को लेकर बना कानून। आपको बता दें, इस कानून को 1991 में प्रधानमंत्री नरसिंह राव की कांग्रेस सरकार के समय बनाया गया था। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि इस कानून के तहत 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद किसी भी धर्म की उपासना स्थल को किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में नहीं बदला जा सकता। इस कानून के तहत उत्तर प्रदेश के संभल में एक मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल ही मच गया। उसका असर पूरे देश में देखने को मिला। जब सर्वे करने टीम पहुंची तो लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया और खूब हंगामा हुआ। इसके बाद पुलिस के फायरिंग में 5 लोगों की मौत हो गई और लगता है कि यह मामला थमता दिख नहीं रहा। इस मामले को लेकर देश में सियासत तेज है। सभी पार्टी अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई है। वही संभल सांसद जियाउर रहमान वर्क ने कहा कि मस्जिद जहां थी और रहेगी, जबकि अदालत के आदेश पर ही सर्वे ये जांच के लिए हो रहा था कि क्या वो मस्जिद एक मंदिर को गिराकर बनाई गई थी, क्या वह पहले मंदिर हुआ करता था। इस घटना ने एक बार फिर पूजा स्थल अधिनियम 1991 पर सवाल खड़े कर दिए। इस कानून को इस तरह की सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया था। भारत देश अपने आप में परंपरा, उपासना, आराधना, भक्ति का सदियों पुराना इतिहास अपने आप में समेटे हुए है। लेकिन मौजूदा हालत में उपासना स्थल अधिनियम इस हद तक कमजोर हो चुका है कि भारत में बाबरी, अयोध्या जैसे नए विवादों की बाढ़ आ सकती है। तो क्या समय आ गया है कि पूजा स्थल कानून को और सशक्त बनाया जाए, या इस कानून को समाप्त कर सभी विवादित स्थलों को लेकर न्याय हो? वर्तमान में सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के भीतर इसे लेकर 2 धाराएं हैं जो इस संबंध में अलग अलग मत रखती है, लेकिन हम राजनीति मुद्दे पर यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। अब पिछले दिनों 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश की संभल डिस्ट्रिक्ट में दंगे होते हैं और 4 लोगों की मौत होती है। इन दंगों का कारण था संभल में मौजूद मस्जिद को तोड़ने की चर्चा। यकीनन 2 गुटों में बहस होती है, लोगों का आक्रोश बढ़ता है और लोग सड़क पर उतरते हैं और दंगे हो जाते हैं। संभल की उस मस्जिद को लेकर दावा किया जा रहा था कि उसके नीचे 500 साल पहले एक मंदिर हुआ करता था। अब मंदिर और मस्जिद की ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ चुकी है। उधर दूसरी ओर लोग पलके बिछाए ज्ञानवापी मस्जिद के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उनके नीचे मंदिर था या नहीं, उनका नाम संस्कृत में क्यों है, उसके अंदर वाकई शिवलिंग मिले हैं क्या, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। अब सवाल ये उठता है कि इस एक्ट के लागू होने के बाद भी राम जन्मभूमि का फैसला आया और कई फैसले आए। कहा गया कि राम जन्मभूमि से जुड़ा कोई भी मामला इस एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। जिस वक्त ये एक्ट लागू किया गया उस वक्त राम जन्मभूमि विवाद जोरों पर था, इसलिए इसे अलग रखा गया। अब संभल के शाही जामा मस्जिद का विवाद हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का ज्ञानवापी मस्जिद पर फैसला, दोनों में ही प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट सामने आया है। ज्ञानवापी के फैसले को सुनाते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट का नाम लिया गया था। आपको बता दें, एक्ट में यह भी कहा गया है कि यह कानून ASI प्रोटेक्टेड है, उस पर लागू नहीं होगा। वो बिल्डिंग जिससे मॉन्यूमेंट या धरोहर घोषित कर दिया गया है उस पर भी ये लागू नहीं होगा। ऐसी कोई बिल्डिंग जो 100 साल से ज्यादा पुरानी है उस पर ये लागू नहीं होगा। कुल मिलाकर ये है कि रिलीजियस प्लेस के कन्वर्जन पर रोक है, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पार्लियामेंट के द्वारा पास किया हुआ एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है।
इसके अनुसार 15 अगस्त 1947 के दिन से ही किसी रिलीजियस जगह की जो स्थिति रहेगी उसके खिलाफ मुकदमा नहीं किया जा सकता, यानी उसके कन्वर्जन की बात नहीं की जा सकती, उसके खिलाफ कोई मुकदमा भी दायर नहीं किया जा सकता। किसी भी जगह का जो नेचर है, मान लीजिए किसी एक धर्म की पूजा होती है, वहां उसका नेचर नहीं बदला जा सकता। उम्मीद है कि आप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात समझ गए होंगे। अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसे ही अन्य स्टोरीज देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी मीडिया टुडे।